उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी 11th क्लास की मैथ्स की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक मिल सके। साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग अपना लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर नंबर 4 की कंटेंट लिस्ट में आज हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट देखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे, कॉन्सेप्ट्स देखेंगे इसके। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.1 स्टेटमेंट है कि फाइंड द इंडिकेटेड टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस। कुछ सीक्वेंसेस दिए गए हैं आपके पास, उनकी आपने इंडिकेटेड टर्म्स फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट सीक्वेंस के अंदर A7 मतलब 7th टर्म आपने फाइंड करनी है, A6 मीन A6 टर्म फाइंड करनी है, A7 यहाँ भी A8 यहाँ भी 8वीं टर्म फाइंड करनी है। अपने पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है आपके पास कि 2, 6, 11, 17 अप टू सो ऑन A7 हमने फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, फोर्थ है, ये फोर्थ टर्म्स की वैल्यूज़ तो दी हुई है ना, इनका पैटर्न देखेंगे कि ये किस तरह वैल्यूज़ बन रही हैं। फिर उस पैटर्न को हम लोग 7th टर्म तक बढ़ा देंगे तो हमारी 7th टर्म भी आ जाएगी। तो ये 2 जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 कहूँगा, A1 इज इक्वल टू 2 है। तो जब A2 निकालना है मतलब ये 6 निकालना है जब, तो 6 कैसे बन रहा है, A2 मतलब 6 निकालना है, वो कैसे बन रहा है कि A1 में 4 ऐड करने से, A1 में 4 ऐड करने से, A1 आपके पास 2 है, उसमें अगर मैं 4 ऐड कर दूंगा तो 6 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा A2 फाइंड हो गया। इसी तरह अगर A3 देखना है तो A3 कैसे हम गेट कर रहे हैं कि A2 में मतलब सेकंड टर्म में 5 ऐड करने से, सेकंड टर्म आपके पास 6 है, उसके अंदर अगर आप 5 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह ही A4 कौन सा आपके पास जो फोर्थ टर्म है, तो वो कैसे आप फाइंड कर रहे हैं, A3 में 6 ऐड करने से, मतलब A4 से प्रीवियस टर्म A3, प्रीवियस टर्म में हम लोगों ने क्या ऐड किया है, 6 ऐड किया है। तो हमारे पास A3 आपके पास 11 प्लस 6, तो A3 11 था, उसके अंदर 6 ऐड किया तो क्या बन गया हमारे पास 17 बन गया। इस तरह A4। यहाँ तक अब हमें एक पैटर्न का अंदाज़ा हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हर प्रीवियस टर्म में जो ऐड किया था उसमें जो ऐड किया था, उस नंबर ऐड किया था उससे अगला नंबर ऐड करना है। जैसे देखिएगा फर्स्ट टर्म में हमने 4 ऐड किया, सेकंड टर्म में 5 मतलब 4 था तो उससे अगला नंबर 5 ऐड किया, फिर 5 था उससे अगला नंबर क्या होगा 6 ऐड किया। अब 6 है तो 6 से अगला नंबर क्या होगा 7, मतलब हमें A4 में 7 ऐड करने से, मतलब A4 प्रीवियस टर्म, अगर 5th टर्म गेट करनी है तो A4 में 7 ऐड करने से हमारे पास क्या मिल जाएगा 24। A4 आपके पास 17 है और 7 ऐड किया तो 24 मिल गया। इस तरह A5 आ गया। अब A6 गेट करना है तो क्या करेंगे, A5 गेट करने के लिए हम लोगों ने A4 में 7 ऐड किया था, अब A6 गेट करने के लिए A5 में 7 से अगला नंबर 8 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा, A5 आपके पास 24 है, 8 ऐड किया, 24 प्लस 8 क्या आ जाएगा 34। इस तरह A6 हमारे पास आ गई। A7 कैसे ऐड करेंगे, A7 तो A7 देखिएगा, A6 में अगर हम लोग 9 ऐड कर देंगे, मतलब A6 जब गेट की थी तो A5 में 7 से अगला नंबर 8 ऐड किया था। अब हम A7 जब गेट करेंगे तो 8 से अगला नंबर 9 A6 में ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, A6 आपके पास 34 है, प्लस 9 कर देंगे तो 41, तो 41 आपके पास क्या आ गई, आपकी 7th टर्म आ गई।
तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम लोग अपने सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1, 3, 12, 60 अप टू सो ऑन A6, मतलब छठी टर्म हम लोगों ने निकालनी। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये डिस्कशन भी की थी कि जो सीक्वेंसेस होती हैं वो नंबर्स को प्लस करने से भी बनती हैं, माइनस करने से भी बनती हैं, मल्टीप्लाई करने से भी बनती हैं, और कोई ना कोई नंबर डिवाइड करने से भी बनती हैं। तो ये वाली जो सेकंड पार्ट है आपके पास 1, 3, 12, 60 अप टू सो ऑन A6 तक, ये सीक्वेंस किसी भी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से बन रही है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट टर्म आपके पास A1 इज इक्वल टू 1 होगी। अगर A1 से A2 मैंने गट करना है तो A1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मतलब A1 के बाद 3 है ना, तो अगर मैं फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड टर्म आ जाएगी। A1 आपके पास 1 है, 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, 3। इस तरह A2 हमारे पास 3 आ गई। अब A3 फाइंड करनी है तो क्या करें, A2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। A2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो A2 आपके पास 3 है, मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो क्या आ जाएगा, 12। अब फिर देखें पैटर्न, यहाँ से मैं पैटर्न बना लेता हूँ, मैं आगे नहीं देखता। जब हम लोगों ने नेक्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो प्रीवियस टर्म के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई की होगी उससे, जो नंबर मल्टीप्लाई किया होगा उससे अगले नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमने अपने करंट जो टर्म है वो फाइंड कर लेनी है। जैसे देखिएगा A4 फाइंड करना है तो A3 कैसे फाइंड किया था, A2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से। अब 4 के अगला नंबर है 5, तो 5 को अगर मैं A3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A4 आ जाएगा। तो A3 आपके पास 12 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 60। तो A5 अगर आपने फाइंड करना है तो 6 को A4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A4 आपके पास 60 है, 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 360 आ गया। इसी तरह ही आपने 6 टर्म फाइंड करनी है तो A5 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब जब भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं प्रीवियस टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई किया था उससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो A5 आपके पास 360 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 7। मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ तो क्या आ जाएगा, 2520, और यही आपकी जो 6 टर्म है A6 वो फाइंड आउट होगी। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1, 3/2, 5/4, 7/8 अप टू सो ऑन A7। अच्छा, इस सीक्वेंस को मैं ज़रा ऐसे लिख लेता हूँ फर्स्ट टर्म को ना, क्योंकि फर्स्ट टर्म के नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 इसके नीचे लिख देते हैं, 1/1, फिर 3/2, फिर 5/4, 7/8 अप टू सो ऑन A7 हमने फाइंड करनी है। अच्छा, किसी भी ये जैसे फ्रैक्शंस में है ना, तो किसी भी फ्रैक्शन की जो ऊपर वाले नंबर होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर्स। और जो नीचे वाले नंबर्स होते हैं 1, 2, 4, 8, इन्हें हमें डिनोमिनेटर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमें इस सीक्वेंस के न्यूमिनेटर्स को भी देखना है और डिनोमिनेटर्स को भी देखना है। अगर मैं न्यूमिनेटर्स को देखूं तो न्यूमिनेटर आपके पास क्या है, 1, 3, 5, 7 विच आर कंसेक्टिव ओड नंबर्स हैं। ओड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 9, 11, 13 अप टू सो ऑन। और अगर मैं बात करूं डिनोमिनेटर्स की तो डिनोमिनेटर्स में क्या, डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, 1, 2, 4, 8। ये किस तरह बन रहे हैं नंबर, 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, विच वी कैन गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय 2। मतलब जो डिनोमिनेटर्स हैं आपके पास उसमें हम हर नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये देखिएगा, मैंने ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं। एज फ्रॉम फर्स्ट टर्म वी कैन सी numerators are 1, 3, 5, 7 which are consecutive odd numbers and denominators are 1, 2, 4, 8
विच वी कैन गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ईच बाय 2। ये मैंने आपको समझा भी दिया और पढ़ भी दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। फर्स्ट टर्म क्या आ गई, a1 इज इक्वल टू 1/1। तो अगर मैं सिर्फ अभी a7 जो फाइंड करना है वो भी फ्रैक्शन वाला होगा ना, इसी तरह की फॉर्म की टर्म होगी। तो अभी मैं उसके ऊपर वाले नंबर की बात करता हूँ, न्यूमिनेटर की बात करता हूँ कि न्यूमिनेटर क्या होगा। तो न्यूमिनेटर में है क्या, ऑड नंबर्स हैं। तो आप 7th टर्म तक ऑड नंबर्स ले जाओ। 1 है, 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। उससे अगला ऑड नंबर क्या आएगा आपके पास, उससे अगला ऑड नंबर आएगा जी 9 आ जाएगा। उससे अगला ऑड नंबर आ जाएगा 11। उससे आगे क्या आ जाएगा 13। तो ये देखिएगा, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिर उसके बाद ये क्या आ जाएगा 5th टर्म, ये 6 और ये 7। तो हमने a7 का ना 7th टर्म का न्यूमिनेटर निकाल लिया, वो क्या होगा 13 होगा। और आप देख भी लें, ये 1, ये 3, ये 5, ये आपके पास 7, ये 9 और ये 11 और ये क्या आ गया 13। सॉरी, इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं। ये क्या आ गया आपके पास 13 आ गया। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। डिनोमिनेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, 1, 2, 4, 8 हर नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से 2 को मल्टीप्लाई करने से हासिल कर रहे हैं। प्रीवियस टर्म को आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नेक्स्ट टर्म हासिल करते रहें। तो ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे 1 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 आ जाएगा। इस 2 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया। 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया। ये देखिए 16 आ गया। फिर इस 16 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। फिर अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। इस तरह हमारे पास जो a7 इस सीक्वेंस की टर्म फाइंड होगी वो कौन सी होगी 13/64। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, पार्ट नंबर 4। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, 1, 1, -3, 5, -7, 9 अप टू सोन a8 हमने निकालनी है। 8th टर्म हमने इस सीक्वेंस की निकालनी है। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर मैं फर्स्ट टर्म को देखूं, फर्स्ट टर्म 1 है, फर्स्ट टर्म 1 है। अब सेकंड टर्म को छोड़ दें, फर्स्ट टर्म के बाद आप थर्ड टर्म को देखें, मतलब ओड प्लेसेस पे आने वाली टर्म्स को कंपेयर करें। ओड प्लेसेस पे आने वाली टर्म्स को कंपेयर करें। तो ओड प्लेसेस, पहली ओड प्लेस 1 है, सेकंड ओड प्लेस -3 है, फिर थर्ड ओड प्लेस -7 है, अप टू सो ऑन इसी तरह। इवन प्लेसेस को हम बाद में देखते हैं। इवन प्लेसेस को मैंने यहाँ पे शो किया है, बाद में देखते हैं। पहले ओड प्लेसेस को हम लोग देख लेते हैं। ओड प्लेसेस में फर्स्ट ओड प्लेस है आपके पास a1 इज इक्वल टू 1, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है। थर्ड टर्म, अगर मैंने फर्स्ट टर्म से थर्ड टर्म हासिल करनी है, थर्ड टर्म है -3, तो कैसे आएगी देखिएगा। फर्स्ट टर्म में ना मैं प्लस कर दूंगा -4, मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास 1 है, प्लस माइनस माइनस और 4, 1 - 4 करूँगा तो -3, a3 आपके पास क्या आ गई -3। क्या पता चला कि मैंने प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म गेन की किस तरह, प्रीवियस टर्म में -4 ऐड करने से। a3 आपके पास -3 आ गया। a5 देखिएगा, अगेन क्या करूँगा, a5 फाइंड करना है। तो प्रीवियस टर्म a3 में जो प्रीवियस ऑड प्लेस टर्म है उसमें -4 ऐड कर दिए, -4 ऐड करेंगे तो ये देखिएगा a3 आपके पास -3 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4, -3 -4 क्या आ जाएगा -7। इसी तरह ही अगर मैंने a5 के बाद a7 गेट करनी हो, क्या गेट करनी हो, a7 गेट करनी हो, तो मैं a5 में फिर -4 ऐड कर दूंगा। तो ये बन जाएगा a5 -7 था, प्लस माइनस -4 आ जाएगा, -7 -4 -11 हो गया, a7 आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो इसकी इवन प्लेस वाली टर्म्स हैं। इवन प्लेस में फर्स्ट इवन प्लेस कौन सी आ गई, a2 इज इक्वल टू 1। अब सेकंड इवन प्लेस कौन सी है 5, तो वो देखें वो कैसे हासिल हो रही है। अगर मैं a2 में ना 4 ऐड कर दूँ, a2 आपके पास 1 है, 4 इसमें ऐड किया तो 1 + 4 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह ही अगर मैंने a6
गेट करनी है, A6 गेट करनी है, तो A6 भी कैसे मिलेगी? जो प्रीवियस इवन प्लेस वाली टर्म है A4, उसमें 4 अगेन ऐड कर दें, A4 में 4 ऐड कर दिए। A4 आपके पास 5 है, ऐड कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा 4, तो 5 + 4 9। इसी तरह ही A6 के बाद अगर A8 मैंने गेट करना है, A8, तो A8 भी कैसे आएगा? प्रीवियस टर्म में 4 ऐड कर दें, आप प्रीवियस टर्म में 4 ऐड कर दें, तो क्या आ जाएगा? प्रीवियस टर्म A6 है, वो निकला 9, उसमें आप 4 ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। यही आपकी रिक्वायर्ड टर्म A8 आपने निकालनी थी। डियर स्टूडेंट्स, जो इसका 5th पार्ट है वो भी इसी तरह ही है। मैंने आपके सामने इसका सोल्यूशन शो कर दिया है, इसको आपने देख लेना खुद और प्रैक्टिस करनी है, और मुझे नीचे फिर कमेंट में बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे हुआ है कि नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।